बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, हम एक अंग्रेज़ी की स्टोरी लिखेंगे, ए ग्रीडी डॉग, और इसको लिखना सीखेंगे और राइटिंग का भी हम खास ख्याल रखेंगे। खुश खत लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन, हाशिया थोड़ा सा छोड़कर शुरू करते हैं। ये था कि वंस ए डॉग वाज वेरी ग्रीडी। ये लाइनों का खास ख्याल रखना है और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी को हम लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। इधर वो एक वो सेंटेंस आ सकता है कि ही वेंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, लेकिन उससे ना ज़्यादा लंबी हो जाएगी स्टोरी, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इधर से। ही गॉट ए पीस ऑफ मीट। ही गॉट ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बुचर्स शॉप। इधर कॉमा लिखकर लिखेंगे, लग लिखेंगे कॉमा डालकर, तो जो ऊपर वाला कॉमा होता है। ही गॉट ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बुचर्स शॉप। He wanted to eat it at a safe place. वो इसे एक महफूज जगह पर खाना चाहता था। ये कुत्ते की आदत होती है कि जब उसे कोई चीज़ मिल जाए ना, तो वो वहाँ से दौड़ता है ताकि कोई और ना खींच ले। और अगर कोई दूसरा कुत्ता देख ले तो वो भी फिर ये करता है कि वो खुद असल नहीं करता या कहीं तलाश नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है कि मैं इसी से ही छीन कर खा लूँ। तो वो उसे एक महफूज जगह पर खाना चाहता था। सो ही ran away to the jungle. लिहाजा वो एक जंगल की तरफ दौड़ा। There was a stream in his way. उसके रास्ते में एक नदी बहती थी, या नदी थी, तो इट्स वाटर वाज वेरी क्लियर। वेरी क्लियर, इसका पानी बहुत साफ था। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। बल्कि ये इधर हम लिखेंगे कि वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। इसका डब्ल्यू बना दें। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज,
He saw his own reflection in the water. His own reflection पूरा नहीं आएगा, आधा इधर आधा ऊपर लिख लेते हैं। इधर लाइन लगाएंगे। इन दी वाटर। उसने अपना अक्स पानी में देखा। He thought it an other dog. He thought it thought it an other dog with a bigger piece of meat. Piece of meat. वो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई ना नई, तो ये जो है ना वर्ड्स के दरमियान स्पेस जो है, ये इक्वल करने के लिए वो कंप्यूटर खुद खुद ही कर देता है राइटिंग के दौरान, और ये लाइनें भी बराबर खुद ब खुद ही कर देता है। तो इधर हमें करना पड़ता है, ये पहले जो टाइपिंग करते थे ना वो थोड़ा सा इधर वो कर लेते थे, अल्फाज जो है ना लाइन हाशी के बराबर रखने के लिए उधर ये बड़ा लफ्ज़ को आधा इधर लिख दिया और ये थोड़ी सी डैश डालकर दूसरी लाइन में लिख दिया। यही हमें इस पिक्चर से करने पीस से करने लगे, विद ए बिगर पीस ऑफ मीट। यानी उसमें से एक दूसरा टुकड़ा समझा जिसके पास एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा था। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि ही वॉज वेरी ग्रीडी, इसका जिक्र करेंगे, बड़ा लालची था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बड़ा लालची था। ये क्योंकि ये कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है, लिहाजा इसको लालची बना दिया। यानी एक बुरी सिफ्त जो है ना उसकी बुरी नस्ल की वजह से भी है। तो ये लालची तो नहीं होना चाहिए बंदे को। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। सो ही wanted to get that piece too. So he wanted he wanted to get that piece too. लिहाजा उसने वो टुकड़ा भी हासिल करना चाहा। Therefore he barked and jumped on it.
लिहाजा वो भौंका और उसने इसके ऊपर छलांग लगा दी। As he opened his mouth, his own piece of meat fell down into the water. His own piece of meat करते हैं। Fell down into the water. And he lost it. यानी जो ही उसने अपना मुंह खोला, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और उसने इसे खो दिया। So he remained hungry. बल्कि ऐसे करेंगे, he was very sad because he remained hungry. He was very sad because he remained hungry. Because he remained hungry. He was very sad because he remained hungry. तो यहाँ पर हमारी जो है ना ये स्टोरी मुकम्मल हो जाती है। अब इसका अखलाकी नतीजा लिखेंगे। मोर मोरली होता है अखलाकी सबक या नतीजा। इसकी दो तीन बन जाएंगी। पहला हो जाएगा डू नॉट बी ग्रीडी। डू नॉट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। लालची मत बनो। तो आगे हो गया ग्रीड इज ए कर्स। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू हो जाएगा इधर। की बुरी बला है। और एक और इसका वो भी लिख देते हैं, एक लाइन है बाकी।
लिहाजा तीसरा जो होगा ना ये होगा कि ए बर्ड इन दी हैंड इज बेटर देन टू इन दी बुश। कोई भी इस तरह का लिख लेते हैं। ये लिखते हैं और भी। टू इन दी बुश, तो बुश ये भी ऐसे लिख लेते हैं। यानी हाथ में पकड़ा हुआ एक परिंदा झाड़ी में बैठे हुए दो परिंदों से बेहतर है। यानी हाथ में जो है वो तो पकड़ा हुआ है, इसको छोड़कर अगर दो का तरला करेंगे तो फिर हो सकता है वो दोनों में से भी कोई हाथ ना आए और ये भी निकल जाए। तो हाथ में पकड़ा हुआ एक परिंदा झाड़ी में बैठे हुए दो परिंदों से बेहतर है। यानी उसकी एक गोश्त का टुकड़ा था उसके पास, अगर वही खा लेता तो वो दूसरा बड़ा वाला हासिल करने से बेहतर था जो पानी में उसे बड़ा नजर आ रहा था, हालांकि वो उसी का ही रिफ्लेक्शन था। अब हम खुद इसको चेक करते हैं और इसकी गलतियां भी निकालते हैं। इसमें कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग वगैरह अगर रह गए हैं उसकी करेक्शन कर लेते हैं अभी। तो फिर मैं आपको समझाता हूँ ये खूबसूरत लिखाई के जो ना चंद टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। Once a dog was very greedy. He got a piece of meat from a butcher's shop. अच्छा, ये आर के बाद ना एस में वक्फा डालना है, स्पेस देनी है और ऊपर ये ना कॉमा सा लगाना है। तो बुचर्स शॉप यानी कसाब की दुकान है, ये कॉमा एस का मतलब होता है का के की। अच्छा, ही वांटेड टू ईट इट एट ए सेफ प्लेस, वो इसे एक महफूज जगह पर खाना चाहता था। सो ही रैन अवे टू द जंगल, लिहाजा वो जंगल की तरफ दौड़ा। देयर वाज ए स्ट्रीम इन हिज वे, उसके रास्ते में एक नदी बहती थी। तो ये जो हमने ये लंबा किया है ना, ये खाली जगह को पुर करने के लिए किया है, ये तो इतना सही है। अच्छा, आगे आ गया, इट्स वाटर वाज वेरी क्लियर, इसका पानी बहुत साफ था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने अपना खुद का अक्स देखा। इन दी वाटर, पानी में। ही थॉट इट एन अदर डॉग विद ए बिगर पीस ऑफ मीट, इसने उसे एक दूसरा कुत्ता समझा जिसके पास एक बहुत बड़ा यानी उससे बड़ा गोश्त का टुकड़ा था। तो पीस जो है ना ये इधर को लाइन का ख्याल करते हुए हाशिए से आगे ना निकले, इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमने आधा लफ्ज़ इधर लगा दिया, आगे ले गया इधर डैश लगाकर। तो ये तरीका था। तो हाँ, तो आगे है कि ही वॉज वेरी ग्रेडी, क्योंकि वो बहुत लालची था। ही वांटेड टू गेट दैट पीस टू, लिहाजा उसने दूसरा टुकड़ा भी लेना चाहा। यानी सो ही वांटेड टू गेट दैट पीस टू, लिहाजा उसने वो टुकड़ा भी हासिल करना चाहा जो उसने पानी में देखा था। अच्छा, देयर फॉर ही बार्कड, इसलिए वो भौंका। एंड जंप ऑन इट, और उसके ऊपर झपट पड़ा या उसके ऊपर गिर पड़ा। एज ही ओपनड हिज माउथ, जो ही उसने अपना मुंह खोला,
His own piece of meat fell down into the water and he lost it. तो उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और उसने इसे खो दिया। He was very sad. वो बहुत परेशान था, बहुत अफसरदा था। Because he remained hungry. क्योंकि वो भूखा रह गया। तो ऐसा तो होना ही था, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो इसके आगे हो गया अखलाकी सबक या मोरल। ये है कि पहला, डू नॉट बी ग्रीडी, लालची मत बनो या लालच मत करो। दूसरा है ग्रीड इज ए कर्स, लालच बुरी बला है। और तीसरा है ए बर्ड इन दी हैंड इज बेटर देन टू इन दी बुश, के हाथ में पकड़ा हुआ एक परिंदा झाड़ी में बैठे हुए दो परिंदों से बेहतर है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि अगला जो हिस्सा था ना इसका, यानी एक फ़िक्रा लिखकर आपको उसकी टेक्नीक समझानी कि इसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो वो मैं फिर मोटी-मोटी अल्फाज तो आपको समझा देता हूँ, मोटे-मोटे जो गुर होते हैं ना इसके लिखाई के। ये चूँकि हमने एक तो ख़्याल किया है कि हमने स्टोरी मुकम्मल करनी है, उसका उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो उधर भी ज़हन था और दूसरा ये भी था कि हमारी लिखाई भी ठीक रहे। तो दोनों साइडों का ख़्याल एक वक़्त में नहीं रखा जाता। तो चीज़ एक ही ख़्याल, अगर पूरी तवज्जो एक ही चीज़ पर हो, यानी हैंड राइटिंग अच्छी पर हो या हो कि हमने स्टोरी में कोई गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग वगैरह की गलती नहीं करनी, या जो हाशिए का ख़्याल रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर एक तरफ तवज्जो करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। बहरहाल यहीं पर हम मोटी-मोटी चीज़ें सीख लेते हैं कि पहले नंबर पर तो जो लाइन जिस पर आप लिख रहे हैं ना, उसी लाइन के ऊपर जो है ना उसको टच करते हुए लफ्ज़ आपके लिखने चाहिए। मसलन ये ऊपर से तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन पर हम जो है ना लिख रहे हैं ज़्यादातर अल्फाज, यानी इसके मोस्ट वर्ड्स हैं। तो मसलन ही गॉट ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बutcher's शॉप, इस फ़िक्रे को हम ले लेते हैं, इस जुमले को। तो इसमें पहला तो हो गया लाइन, लाइन का ख़्याल रखना है और दूसरी लाइन का भी आपने ख़्याल रखना है कि लफ़्ज़ जो है ना ये तीसरी लाइन से नीचे ना जाएँ और जो लाइन ऊपर वाली दूसरी है ना उससे ऊपर ना जाएँ, वो इससे जो 2 लाइनों में आने वाले हैं। अच्छा, फिर दूसरा ख़्याल है कि ये रखना है कि आपने जो 3 लाइनों में अल्फ़ाज़ आते हैं आ रहे हैं, ये जो टी हो गया या एच हो गया, ये 3 लाइनों के अंदर रहें, आगे पीछे ना जाएँ। और अगली बात होगी ये चौथी लाइन, जो अल्फ़ाज़ 4 लाइनों में आ रहे हैं, यानी पी है या एफ है, तो ये 4 लाइनों को क्रॉस ना करें। अच्छा, ये होगी 2 चीज़ें, एक तो मेन लाइन का ख़्याल रखना, दूसरा दूसरी लाइनों का यानी चारों का ख़्याल रखना ये ज़रूरी है। अच्छा, इससे आगे ये मेरे ख़्याल में जो चीज़ें ज़रूरी है लिखने वाली, वो मैं इधर आपको ना एक और पेज पर लिखकर समझाऊँगा। बहरहाल ये मोटा-मोटा इधर कर लेते हैं। अच्छा, एक तो लाइनों का ख़्याल रखना, दूसरा ये है कि ये अल्फ़ाज़ जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान जो स्पेस है ना, ये तकरीबन बराबर होनी चाहिए। यानी पूरी वो फीता मार के तो नहीं बराबर करनी आपने, या कोई पैमाना रखकर तो बराबर नहीं करेंगे। लेकिन ये ख़्याल करना है कि जितनी इसके दरमियान है स्पेस, उतनी ही इसके दरमियान ये और ये अल्फ़ाज़ के दरमियान या वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है ना वो बराबर होनी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, कहीं ये कम है और ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी वो दरमियानी है, समझ लें। तो ये जो है तकरीबन ये बराबर करनी है आपने। अच्छा, स्पेस बराबर होगी तो खूबसूरती आ जाएगी। तीसरा ये है कि एंगल, ये जो एच का जो है ना थोड़ा-सा तिरछा हमने लिखा हुआ नहीं है, यानी सीधा 90 का एंगल नहीं है, ये थोड़ा-सा तिरछा है। इसी तरह से ये टी, ये जी, पी और एफ और मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं ना हमारे, उनका एंगल जो है ना जितना तिरछा एक का रखेंगे ना सब का, उतना ही हमें तिरछा रखना। एंगल जो है ना सबका बराबर होना चाहिए। तो 3 चीज़ें, एक तो लाइनों का ख़्याल रखना, लाइनों से बाहर ना जाएँ, जो वर्ड्स हैं ना बड़े छोटे नहीं होने चाहिए।
लाइनों के अंतर होने चाहिए, लाइनमेंट का ख्याल, दूसरा स्पेस का ख्याल और तीसरा एंगल का ख्याल। लाइनमेंट, स्पेस और एंगल, तीन चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का जब आप ख्याल कर लेंगे ना तो काफ़ी हद तक जो है ना आपकी लिखाई खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा चौथा ये है कि ये जो अल्फाज ना एक जैसे, मसलन ये जी का सिरा है, ये ए है, ए का सिरा और जी का सिरा ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, ये भी ए है। और इसके अलावा अल्फाज इस तरह के हैं, ये जी हो गया, ए हो गया और ये डी का सिरा, यानी ए डी जी, ये जी और ये डी, इनके जो सिरे एक जैसे होने चाहिए सबके, इनका साइज भी एक हो और इनका जो है ना वो शक्ल भी एक जैसी होनी चाहिए। यानी ये ए कोई ऊपर बढ़ा देंगे डी बन जाएगा, नीचे ले आएंगे जी बन जाएगा, तो नीचे लाकर सीधा इस तरफ खींच देंगे तो क्यों बन जाएगा। तो ये एक ही लफ्ज़ होता है जिससे हम मुख्तलिफ बनाते हैं, यानी इसकी बेस एक ही है, तो ये एक जैसे होने चाहिए। और दूसरा ये कि जिस तरह ये पी है, इधर ये पी है, तो ये भी जहाँ जहाँ भी पी आएगा ना ये सेम शक्ल का होना चाहिए, एक साइज़ का और एक ही शक्ल का होना चाहिए। ये मामूली सा फ़र्क आ जाता है लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें एक जैसे। और बाकी अल्फाज भी है, ई जो है इधर है और यहाँ पर आ रहे हैं, इनका भी साइज़ सेम होना चाहिए। एम है या एन है, इनका भी आपस में सेम साइज़ और डिज़ाइन होना चाहिए। ये वाला एम हो गया। और इसके अलावा दीगर जो अल्फाज, मसलन एफ़ इधर आ रहा है, एफ़ इधर आ रहा है, तो ये भी ये इधर आ रहा है एफ़, तो ये भी एक जैसा एक ही शक्ल का होना चाहिए। इसका ऊपर वाला सिरा ज़रा छोटा होता है, नीचे वाला ज़रा खुला होता है, तो इसका ख़्याल करना है। इसी तरह एस, ये डाला हुआ बड़ा, ये इधर आगे भी जहाँ पर वो सो लिखेंगे ना, तो ऐसे इसी शक्ल का ही हम लिखेंगे और इसी साइज़ का। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनका अगर ख़्याल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। इसकी लाइनमेंट, इसकी स्पेस और इसकी जो साइज़ हैं, इन चीज़ों का हमने ख़्याल करना है। और बाकी ये है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये मैं पहले भी बताता हूँ आपको। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, प्रैक्टिस करते वक़्त आपने ये ख़्याल करना है कि जो अच्छी लिखाई है जिसकी आप नकल कर रहे हैं, तो वो पहले उसको स्लो लिखेंगे आप। बड़े ध्यान से, बड़े ख़्याल के साथ अगर वो स्लो लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, तो बार-बार प्रैक्टिस करने से स्पीड अपने आप वो जो है ना बन जाएगी। वो ज़्यादा लिखने से ना, बार-बार लिखने से स्पीड हो जाती है। लेकिन जब आप एक तो दूसरे की वो नकल कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं अच्छी लिखाई की और दूसरा उसमें स्पीड लगाएँगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि स्पीड में लफ़्ज़ जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि कॉपी करते वक़्त या अच्छा लफ़्ज़ लिखते वक़्त उसे आराम से पहले लिखा जाता है। आराम से जब आपके वो कलम पर या हाथ पर वो चढ़ जाएगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्पीड बन जाएगी। स्पीड बनने में कोई टाइम नहीं लगता। तकरीबन जो है ना 2-3 दिन में मुसलसल लिखते रहेंगे तो स्पीड भी बन जाएगी। आपने ज़्यादातर ख़्याल इस बात का करना है कि लफ़्ज़ जो है ना वो खूबसूरत लिखे जाएँ। खूबसूरत लिखने के लिए अगर स्लो होना पड़ता है, आपकी स्पीड कम है तो कम रखें, लेकिन इस बात पर समझौता नहीं करना कि लफ़्ज़ की शक्ल या उसकी शेप जो है ना बिगड़ जाए। तो शेप नहीं बिगड़ने देनी, तो प्रैक्टिस करते-करते स्पीड खुद ब खुद बन जाएगी, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही तेज़ होता जाएगा। मैं काफ़ी देर बाद मैंने लिखा है, तो मेरी स्पीड भी स्लो है और ये अल्फ़ाज़ जो है ना वो भी इतनी रवानी से नहीं लिखे गए। बहरहाल फिर भी ये टाइम पास का गुज़ारा है, इस चीज़ का आपने ख़्याल कर लेना। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। एक और जो है ना हम वीडियो बनाएँगे जिसमें मज़ीद इसको लिख कर जो है ना इसकी हम वज़ाहत करेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।